सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने ब्लॉग के लिए एक अच्छा सा रिस्पॉन्सिव थीम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कस्टम थीम, और कैसे सेट कर सकते हैं। और वो बिल्कुल फ्री होगा, जो कि हम अपने ब्लॉगर में यूज़ करेंगे, क्योंकि हम ब्लॉगर पे जो अपना वेबसाइट बना रहे थे उसमें हमने बहुत सारे काम कर लिए थे। अब एक अच्छा सा एसईओ रेडी टेम्पलेट्स लगाना है, जो कि अच्छा लुक लगे, ऐसा लगे कि हाँ वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव है और गूगल के सर्च में रैंक करे। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो के नीचे ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इस पर क्लिक करके इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी इस पर कोई नया वीडियो आएगा तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। और इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है। तो बिना समय गवाए इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए जानते हैं। देखिए, हम अपने ब्लॉगर के अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। अगर आप लॉगिन नहीं है तो लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद देखिए, अगर टेम्पलेट आप डाउनलोड करना चाहते हैं अपने ब्लॉग के लिए एक अच्छा सा फ्रेंडली लुक वाला, तो उसके लिए एक साइट मैं बता रहा हूँ। वैसे बहुत सारे साइट है, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो सजेस्ट करूँगा वो ये साइट है, गोयाबी। ठीक है, यहाँ पे टाइप कीजिए गूगल के सर्च में गो या भी। ठीक है, गोया टेम्पलेट्स। यहाँ पे भी बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे और बहुत ही रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे ब्लॉगर के लिए। खास तौर पे इस साइट पे ब्लॉगर के लिए है। तो मैं जैसे यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ कोई एक टेम्पलेट, क्योंकि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं कोई सा भी टेम्पलेट तुरंत डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जैसे मैं अभी जो है ये वाला टेम्पलेट्स, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट्स है। ठीक है, इसको मुझे डाउनलोड करना है, तो इस पर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद देखिए, इस साइट पे बहुत सारे खासियत है कि आप यहाँ से जो है फीचर ले सकते हैं कि आपको क्या क्या उसके अंदर चाहिए, उस टेम्पलेट के अंदर, उसके हिसाब से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए हमने टेम्पलेट्स पे क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए टेम्पलेट्स यहाँ आ गया। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या इसका लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू का मतलब होता है कि ये टेम्पलेट अपने ब्लॉगर में जब आप सेट करेंगे तो कैसा आपका ब्लॉगर जो है दिखेगा। तो देखिए आपका ब्लॉगर जो है कुछ इस तरह का दिखेगा, देख सकते हैं। ये जो ऊपर ये गोयाबी का आ रहा है, आपका जो होगा यहाँ से होगा। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से जो है आपका दिखेगा। अगर आप फुल मोड में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, रिमूव फ्रेम टू फुल साइट प्रीव्यू। ठीक है, पूरा अच्छे तरह से देखने के लिए इसको रिमूव कर दीजिए। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से आपका जो है साइट लगेगा। ठीक है, तो अच्छा टेम्पलेट लग रहा है, तो इसी को डाउनलोड कर लेते हैं हम। तो उसके लिए डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे बैक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे बटन आ गया, डाउनलोड दिस टेम्पलेट, इस पर क्लिक कर दीजिए। डाउनलोड कर लेते हैं। जो टेम्पलेट हम डाउनलोड कर रहे हैं ये एक .xls फाइल होगा। ठीक है, जिसको हमें बाद में ओपन करके और उसके बाद टेम्पलेट जो है अपने साइट पे अपलोड करना होगा। तो पहले डाउनलोड कर लेते हैं इसको। तो देखिए ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है डाउनलोड होने में, तो कोई बात नहीं, आप वेट कर सकते हैं थोड़ा सा, और बहुत ही जल्द ये डाउनलोड होगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया है डाउनलोड का बटन। फिर से इस पर क्लिक कर देते हैं हम डाउनलोड के लिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो है डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो बहुत ही छोटा सा फाइल होता है, जिप फाइल होगा, ये एक जिप फोल्डर के अंदर होगा। तो इसको पहले अनजिप करेंगे, उसके बाद हम यूज़ कर पाएंगे। तो देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए हम फोल्डर में जाके इसको देख लेते हैं कहाँ पे हुआ है ये डाउनलोड। डाउनलोड में गए हम, देखिए ये जो है जिप फाइल है एक। ठीक है, तो इसको सबसे पहले राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑल कर दीजिए। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। उसके बाद देखिए ये जिप फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके ये आ गया, सिंपल ग्रेड ड्रैगन साइड बार। तो इस पर क्लिक कीजिए, इसको ओपन कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक मैं दिखा देता हूँ, इसको लार्ज आइकन करके। देखिए ये वाली जो फाइल है आपको देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे लिखा है .xml। तो ये XML जो है इसी को आपको अपलोड करना है अपने साइट में। तो अपलोड कैसे करेंगे, अब देखिए अपने ब्लॉगर अकाउंट में पहले लॉगिन हो जाइए। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं हम। ठीक है, इसे भी क्लोज करते हैं। तो देखिए लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद देखिए जिस ईमेल आईडी से आपने साइट बनाया था ब्लॉगर पे, तो blogger.com डालिए और साइन इन में जाके लॉगिन कर दीजिए उस आईडी को। तो उसके बाद आप इस तरह के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपको जाना है थीम में। थीम में क्लिक कीजिए और थीम में जाने के बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है राइट साइड में बैकअप एंड रीस्टोर। तो इस पर क्लिक कीजिए।
और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये जो टेम्पलेट्स लगा रहे हैं, ये अगर बाई चांस आपको पसंद नहीं आता है तो पहला वाला जो टेम्पलेट आपने लगा रखा है इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने सिस्टम में, जिससे कि बाद में इसको आप रिस्टोर कर पाएंगे। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि डाउनलोड कैसे करते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए बैकअप एंड रिस्टोर। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप पुरानी वाली थीम जो पहले से लगा रखा है उसको डाउनलोड करके रखना चाहते हैं अपने सिस्टम में तो उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस आपको नया वाला अच्छा नहीं लगा तो फिर से उसी को लगा सकते हैं आप। अगर डाउनलोड करना चाहे आप तो डाउनलोड कर सकते हैं थीम। ठीक है, और नया लगाने के लिए देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए चूज़ फाइल। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लेना है फाइल। तो हम डाउनलोड में थे और डाउनलोड में देखिए आपको जाना है कहाँ पे, डाउनलोड में यहाँ पे जाइए और यहाँ पे इसमें जाके देखिए ये फाइल है .xml। ठीक है, ध्यान रखिए इसी को आपको जो है इंपोर्ट कराना है, तो इसको ओपन कर दीजिए सेलेक्ट करके। उसके बाद देखिए ये जो है आ गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ कर दीजिए अपलोड। तो ये जो है 2-3 सेकंड लेगा, ये आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड है। उसके बाद देखिए ये जो है ये टेम्पलेट आ गया। ठीक, तो इस तरह से सेट कर सकते हैं आप। चलिए इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो यहाँ से करते हैं व्यू ब्लॉग। तो देख सकते हैं फाइनली जो है इस तरह से जो है टेम्पलेट आपका लग चुका है। तो इस तरह से आप इस सभी चीज़ों को फिर से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो टेम्पलेट लग गया। अब इसके अंदर जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपको मेन्यू बार एडिट करना है ये सभी ऑप्शन, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे लेआउट में चले जाइए और लेआउट में जाने के बाद जैसे आपने पुराने थीम में एडिट किया था उसी तरह से यहाँ से सभी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन दिए गए हैं, साइड बार जो भी है यहाँ पे सभी साइड बार आप देख सकते हैं। ठीक, और ऐड गैजेट भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये ऐड के लिए दे रखे हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि अपने ब्लॉगर के लिए एक अच्छा सा थीम्स कैसे डाउनलोड किया जाता है और कैसे थीम लगा सकते हैं। और भी वीडियो देखने और सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए और सीखते रहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।